नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक एक बहुत ही अद्भुत सावधानी होने वाला है आपके जीवन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम मन से बहुत ही निष्कपट हैं, इसीलिए हमारे साथ जीवन में बहुत जल्दी छल हो जाता है। कोई ना कोई व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करता है, जबकि हमने ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो बुरा सोचा, ना ही किया और ना कभी ऐसी कामना की। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हमारी हार क्यों हो जाती है? और हार तो ठीक है, लेकिन उस हार का दुनिया मजाक उड़ाती है। तो आज का क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है। व्यक्तिगत रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा हो कि आप जीवन में हर व्यक्ति के लिए अच्छे की कामना करते हो, अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर हो, दूसरों की मदद करना आपका मुख्य ध्येय हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश आप ऐसे व्यक्ति के छल में आ जाते हैं या ऐसे व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं जिससे आगे चल के आपके जीवन में बड़ी परेशानियों को स्वयं ही आप मोल ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? देखिए, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना बहुत अच्छी बात है और आपके मन में निष्कपट भाव का होना भी बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार आपका ये सीधा स्वभाव या निष्कपट मन दूसरों के छल में भी आ जाता है, जो कि आपने कभी ना तो अपेक्षा की होती है और ना आपने कभी ऐसा सोचा होता है कि अच्छा करने के बावजूद आपके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। देखिए, ऐसा एक या दो व्यक्ति की परेशानी नहीं है, लगभग बहुत से लोगों का यही प्रश्न रहता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए, ईश्वर हमेशा आपको कोई भी परेशानी जब जीवन में देते हैं, या इसे यूं कहा जाए कि सबका अच्छा करने के बावजूद आपके साथ जब बुरा होता है, तो ये बुरा केवल आपके कर्मों की वजह से नहीं आया। ये बुरा इसलिए भी आया है क्योंकि ईश्वर जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति की ईश्वर सबसे ज्यादा परीक्षा भी लेते हैं। तो जब परेशानियां बार बार आए, सबका अच्छा करने के बावजूद आपको कष्ट झेलना पड़े, समझ जाइए कि ईश्वर ने आपसे अपेक्षा की हुई है। और ईश्वर हर व्यक्ति से अपेक्षा कर ले ये जरूरी तो नहीं। यानी कि यहाँ पर भी सीखने वाली बात यह है कि ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा वो करते हैं। और इन परीक्षाओं में आपको द्रवित नहीं होना है, इन परीक्षाओं में अपने मन को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी परीक्षा ली जा रही है तो यानी कि इसका सीधा संबंध है कि आपके जीवन में नई नई चुनौतियां और नए नए अवसर दोनों आपको मिलने वाले हैं। चुनौती शब्द से आपको घबराना नहीं है। चुनौती का आशय ये नहीं है कि इसका आशय बुरा ही होगा। चुनौतियों का अर्थ ये भी है कि जब आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं तो उस तरक्की को प्राप्त करने से पहले ईश्वर आपको तैयार करते हैं। यानी कि अभी जो आपका जीवन चल रहा है, आपके कर्मों के अनुसार आपने जो कुछ भी अर्जित किया है वो अब तक की कहानी है, लेकिन आगे जो कुछ आपको मिलने वाला है उसके लिए आपको तैयार तो होना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नति का मिलना। यानी कि जब तक आप अपने उसी पद पर विराजित हैं जिसकी जिम्मेदारी आप काफी वर्षों से निभा रहे थे, और अब आपकी पदोन्नति होने वाली है, यानी नए पद की प्राप्ति होने वाली है, तो उस नए पद को प्राप्त करने से पहले जिस प्रकार से आपका साक्षात्कार होता है, जिस प्रकार से योजनाएं आपको समझाई जाती हैं पद को प्राप्त करने से पहले, तो उसी योजना का भाग ये सब कुछ है। यानी कि जब आप नए पद पर विराजित होंगे उससे पहले आपको आपका कार्यभार समझाया जाता है। यानी कि अब जिस पद पर आप बैठने वाले हैं उस पद का दायित्व आप कैसे निभाएंगे, और उस दायित्व को निभाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको करनी है आगे, कौन सी चीज़ों से बचना है, कैसे अपने पद की जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाना है, सत्य के साथ, धर्म के साथ। जैसे इस नई पदोन्नति को प्राप्त करने से पहले आपको सिखाया जाता है, वैसे ही ईश्वर आपको नए अनुभव या नया माहौल प्रदान करने से पहले आपको अवगत कराते हैं चुनौतियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, ताकि आप सीख जाएं। जब आप सीख जाते हैं उन परेशानियों से निसंदेह आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो परीक्षा की घड़ी है।
ये परीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप अनुत्तीर्ण ही होंगे, क्योंकि ईश्वर आपको नया पद भी देने जा रहे हैं, यानी कि नई आपकी योजनाएं होंगी, नया पद होगा और नया कार्यभार होगा, उससे पहले आपको तैयार किया जा रहा है। तो इसीलिए जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाता है कि मेरे जीवन में अच्छा करने के बावजूद भी बुरा ही क्यों होता है, तो वो बुरा इसलिए नहीं है कि आपको दंड दिया जा रहा है या किसी प्रकार की यातनाएं आपको दी जा रही हैं। ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि अब आप जीवन में नए पद को प्राप्त करेंगे, नए अनुभवों को आपको दिया जाएगा, नई नई योजनाएं आपके लिए बनाई जाएंगी और नए नए अवसर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए पहले आपका मन और आपका हृदय और आपका मस्तिष्क पहले से तैयार हो जाए, ताकि उस दायित्व को आप अच्छी तरीके से निभा पाएं। इसके बाद आने वाला जो समय है वो स्वर्णिम समय होगा। और ज़्यादातर आप किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में जब आप नज़र डालते हैं तो आपको इस बात या इस वाक्य का जो आशय है वो समझ में आता है कि जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट मिलते हैं, जब उसकी परीक्षाएं पूरी हो जाती हैं, तो उन परीक्षाओं के बाद उस व्यक्ति के जीवन में जो स्वर्णिम समय आता है या भाग्योदय का समय आता है, वो अकथनीय है, वो पूरी तरह से स्वर्णिम है, वो अवसाद से ग्रसित नहीं है, वो हर प्रकार से आनंदमय स्थिति है जो हर व्यक्ति की अपेक्षाएं होती हैं अपने जीवन से। तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर कि कैसे ईश्वर आपको तैयार करते हैं। अब बात ये आती है कि आपकी तरक्की से बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी आएंगी, यानी कि आपको हर व्यक्ति जीवन में स्वीकार कर ले ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत से लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत करीबी है, ये व्यक्ति तो मेरे जीवन का बहुत करीबी व्यक्ति है, इससे अच्छा व्यक्ति मेरे जीवन में कोई नहीं है। और ये कठोर सी बात है कि सबसे ज़्यादा हृदय के करीब रहने वाले लोग ही सबसे गहरी और सबसे बुरी चोट पहुंचाते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति को आपकी सफलता से खुशी हो यह ज़रूरी तो नहीं। बहुत से लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं और ये स्वाभाविक सा एक भाव होता है हृदय में कि जब अपने समान व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और उस व्यक्ति के आगे बढ़ने के चलते आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता कि उसे रोक सकें, तो एक भाव हृदय में पैदा होता है जो कि ईर्ष्या का भाव कहलाता है। ये ईर्ष्या का भाव आपके लिए कितना खतरनाक है इसे समझना जरूरी होगा, या यूं कहा जाए आज के इस क्रमांक का मूल भाग यही है कि जब किसी अन्यत्र व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति ईर्ष्या जागृत होती है तो उसकी दृष्टि बहुत बुरी हो जाती है आपके जीवन को लेकर, क्योंकि वो कभी आपको सफल नहीं देखना चाहता, और अगर वो आपको सफल देखना चाहता है तो आपसे कम नहीं रहना चाहता, यानी कि वो भी आपके समान सफल होना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है कि आपकी मेहनत, आपका भाग्य दोनों से अच्छे थे, इस वजह से वो आगे निकल गया और आपके समान जो अपने आप को देखता था वो व्यक्ति आपसे पीछे रह गया। तो ऐसी स्थिति में ईर्ष्या का भाव जब जागृत होता है तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में बहुत बुरा सोचने लगता है आपके खिलाफ। और सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा करीबी आपके जीवन में होता है, ऐसा भाव ज़्यादातर ऐसे लोगों के हृदय में ही जागृत होता है। तो आपको सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को पहचानना होगा। आपके दुख में बहुत प्रसन्न है, लेकिन जब आपका स्वर्णिम समय आएगा तो उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ होगी। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को पहचानना है। बहुत से लोग पहचानते भी होंगे। जो लोग पहचानते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे व्यक्ति से घृणा का भाव बिल्कुल भी हृदय में मत लेकर आइएगा, क्योंकि वो आपकी तरक्की से ग्रसित है, आपके लिए नहीं। जो सफलता आपको मिली है उस सफलता से उसे परेशानी है, आपसे बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से घृणा मत करिए, ऐसे व्यक्ति से प्रेम करिए, क्योंकि वो आपकी इस सफलता के आशय को जानता है। हो सकता है आपसे ज़्यादा जानता हो, तभी आपके लिए उसके भाव बदल गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना है और जीवन में एक बात हमेशा सोचनी है कि ये समय जो आज थोड़ा दुख भरा है आपके जीवन में, जो कष्टकारी समय चल रहा है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। और जब आपका स्वर्णिम समय आएगा तो वो स्वर्णिम समय भी एक अवधि तक रहेगा। उस अवधि से भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मद में मत लेकर आइएगा, क्योंकि ये दोनों समय स्थायी नहीं होते और वैसे भी समय का भाव जो है वो बदलता रहता है, उठता गिरता रहता है। इसीलिए समय के भाव को समझना है और अपने जीवन में जितने भी अनुभव हैं उन्हें हमेशा याद रखना है कि किस परिस्थिति में कैसा आपका व्यवहार रहता है, तब जाकर आप अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा हासिल कर पाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का।
यही कामना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।